धनबाद के कोयला नेटवर्क में क्या अब खुलने वाली है सबसे बड़ी परत। ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले बड़े चेहरों पर रेड और अब पूरे नेटवर्क पर वार। धनबाद में मंगलवार सुबह जो कार्रवाई हुई उसे सिर्फ छापेमारी कहना शायद काफी नहीं होगा, क्योंकि इस बार ईडी ने उन लोगों के ठिकानों पर दस्तक दी है जिन्हें जांच एजेंसी कथित तौर पर पहले से जांच के दायरे में रहे बड़े कोयला कारोबारियों से जुड़ा मान रही है। सवाल यही है, क्या अब जांच का दायरा पूरे नेटवर्क तक पहुंच चुका है? सुबह करीब 6:30 बजे धनबाद, झरिया, महुदा, लोयाबाद, टिकियापाड़ा, बैंक मोड़ और आसपास के इलाकों में ईडी की अलग अलग टीमें एक साथ पहुंची। जानकारी के मुताबिक करीब 25 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दायरे में धनबाद के डिप्टी मेयर अरुण चौहान, उनके भाई हरेंद्र चौहान, एलबी सिंह के रिश्तेदार रंजीत सिंह, कई कोयला कारोबारियों, उनके सहयोगियों, अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकाने शामिल रहे। कई स्थानों पर बैंक रिकॉर्ड, वित्तीय दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागजात और कारोबारी लेन देन की जांच की गई। अगर पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को जोड़कर देखें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। सबसे पहले आयकर विभाग की टीम ने एलबी सिंह से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की। इसके बाद ईडी ने एलबी सिंह और अनिल गोयल से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की। उन लोगों तक पहुंचा गया जिन्हें कथित तौर पर इन दोनों नेटवर्क से जुड़ा बताया जा रहा है। यानी जांच अब केवल बड़े नामों तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि पूरे कथित नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बार ईडी की नजर सिर्फ कोयले के कारोबार पर नहीं, बल्कि उससे जुड़े वित्तीय लेन देन, कंपनियों, बेनामी निवेश, बैंकिंग ट्रेल और दस्तावेजी नेटवर्क पर भी है। यही वजह है कि कारोबारियों के साथ साथ अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जांच के दायरे में आए हैं। इस कार्रवाई में गणेश यादव, रोहित यादव, पप्पू मंडल, इम्तियाज अली समेत कई अन्य लोगों के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई। कुछ स्थानों पर कथित तौर पर दस्तावेज जब्त किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि बरामदगी को लेकर ईडी की ओर से आधिकारिक जानकारी अभी नहीं मिली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ छापेमारी तक सीमित रहेगी या फिर इसके बाद पूछताछ, गिरफ्तारी और संपत्ति से जुड़े नए खुलासे भी सामने आएंगे? क्योंकि जिस तरह पहले बड़े नामों पर कार्रवाई हुई और अब उनसे जुड़े बताए जा रहे लोगों तक जांच पहुंची है, इससे साफ होता है कि एजेंसी कथित पूरे नेटवर्क की परत दर परत जांच कर रही है। फिलहाल ईडी की जांच जारी है और एजेंसी की ओर से अंतिम निष्कर्ष या आरोपों पर आधिकारिक बयान आना बाकी है। जिन लोगों के यहाँ छापेमारी हुई है उनके खिलाफ किसी भी आरोप का अंतिम फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। लेकिन इतना जरूर है कि धनबाद के कोयला कारोबार को लेकर ईडी की यह कार्रवाई आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासों की भूमिका तैयार करती नजर आ रही है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।